सर्व त्याग, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, केवल इतना इच्छा है भगवान को प्रत्यक्ष देखे। वो सर्व त्याग है, न लड़का है न बच्चा है न कोई है। सर्व त्याग की कसौटी पर चढ़ गया जिसने इस तृष्णा को मिटा दिया। वहां अखंड फकीराई है, फिकर, परम त्यागी और फकीराई एक ही शब्द है। फिकर सबको खा गई, फिकर सबको पी गई, फिकर फाड़ फकनी करे ताका नाम फकीर। दुनिया में फिकर ही सबको खा गई, मैंने चिंता है। और आगे और मिले तृष्णा, यही तो रोग है। फिकर को फाड़ के उठ काट के फांकी कर जाए ताका नाम फकीर। सर्व त्याग से जिसने तृष्णा मिटाई, सूक्ष्म की तरह तृष्णा करता हूं, कोई चीज है ही नहीं, मांगोगे क्या? यही जाने जगत हैराई, जगत हो गया और भगवान प्रत्यक्ष, और क्या मांगोगे? फिक्र समाप्त। ऐसे महापुरुषों की इस रहनी में, जहां ये रहनी आई तो बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी के संदेश के आत्मा बोलने लगती है। कदम पर है झुकती कलक सारी आई, और झुके रावराणा बेतुल बादशाही। कदमों पर उनके चरणों में सारी खलक माने सारा जगत, सारी दुनिया झुकती आई। झुके रावराणा बेतुल बादशाही। मापतोल से ऊपर है ये बादशाह, आत्मदर्शन और स्थिति। रावराणा सब जगत जहांगीरी है, फिक्र जिसने खाई। जगत ही पूरा उसकी जमींदारी है, जागीरी। जिसने फिक्र को फाकी कर लिया, फिक्र के जरिए को समाप्त कर दिया। और फिक्र मिटे कैसे? फना के मकामों से आशा उड़ाई। फना माने हम मिट जाएं भगवान शेष में। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर कचरा दरिया में गिरा तो फना हो गया। फना होना माने मिट जाना। एक बूंद गंगा में गिरा तो बूंद ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। गंगा की धारा सबके सामने प्रत्यक्ष। फना के मुकाम पर जो पहुंच गया, ज्ञान मिट गए, तो कृष्णा किस गढ़ में हुए, अर्थात आखिर तक ये कृष्ण और चाहिए आशा इच्छा करती है। यहाँ फना हुआ कि आशा मिट गई। फना के मकामों से आशा उठाई, फिर आशा फंस खत्म। दत्त भगवान को कोई नहीं पूछता था। 2 उपवास 4 उपवास आए दिन की घटना थी। अनायास भीड़ होने लगी तो पूछा, भगवान हमें तो कोई नहीं पूछता था, ये भीड़ कैसी? बोले, लक्ष्मी जी तुम्हारी सेवा करना चाहती है। बोले, लक्ष्मी को हमने कभी पुकारा नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूं, क्यों सेवा करना चाहती है? दत्त तुम्हारे हृदय में भली प्रकार स्थिर हो गया हूं, आ गया हूं, इसलिए सेवा करनी चाहती है। तो बोले, प्रभु आप बने रहो, लक्ष्मी को हटाई यहां से। दत्त मेरा चरण छोड़ के उसको कहीं ठिकाना है ही नहीं।
जहां मैं रहूंगा वहां ये और से रहेगी। तो दत्त भागने लगे, बोले यहाँ ठीक नहीं, चलो इधर जंगल में। दत्त बाद में पहुंचे, संकल्प के आधार पर लक्ष्मी जी वहां पहले ही व्यवस्था कर दे, फूल माला दिया, बत्ती लेके खड़े हैं लोग। 2-4 घटना ऐसी घटी, तब इच्छा कर जाने का मन करे इधर का, बेमन के इधर चल गए। तो लक्ष्मी जी वहां प्रबंध करे, 2-1 दिन धक्का खा के फिर पहुंच जाए। तो भगवान ने कहा कहीं बैठ जाओ, तो होना ही है। दत्त भगवान ने विचार किया, हम जरा पता लगाई ये लक्ष्मी जी कैसे सेवा करती है। लगे भ्रमण करने, एक ऊंचा पहाड़ दिखाई पड़ा जिसका नाम है गिरनार। चढ़ गए चोटी पर, वहां एक झरना मिल गया। चढ़ने के पास संसा गाड़ दिया, लकड़ जला दिया और बैठ गए। अब हमारा पता लगा लक्ष्मी जी कैसे सेवा करती। दूर कई कोस की दूरी पर जो बस्ती थी, उनको स्वप्न में दिखाई देने लगा इस पहाड़ पर एक महापुरुष बैठे हैं, वो भगवत स्वरूप में स्थित है। दूसरे ने कहा उनके 3 मूड़ी है। तीसरे ने कहा संसार गड़ा हुआ है, धूनी जल रही है। चौथे ने कहा भैया चारों तरफ शेर भी घूम रहे हैं, बब्बर शेर। वो 5-7 आदमी एक ही दिशा में स्वप्न देखा, वो तुहल बस लोग चढ़ गए, तो महापुरुष को पा गए। आहिस्ते आहिस्ते 11,000 सीढ़ी बना के लोग चढ़ गए, सर्वस्व समर्पण करने लगे। लगा भंडारा चलने, गिरनारी टिकट देख लिया कितने आदमी हैं, तो धोने में 2 टिकट गाड़ दिया। एक मण आटे का 1 टिकट, जौ का आटा, गेहूं का आटा, बजरा का आटा जो मिल गया वही सब एक में। फिर सुबह कुल्हाड़ी से काट के सबको बांट दिया, हो गया भोजन, हो गया। गिरनारी टिकट आज भी मशहूर है। एक राजा साहब ने आया, ताम्र पत्र को लिख कर अपनी स्टेट भेंट कर दिया। कहा ये क्या दिया? बोले भगवान मैंने अपनी स्टेट आपके चरणों में समर्पित कर दिया। बोले अरे पगले, हम पकड़, हम स्टेट क्या करेंगे? बोले अब राजपूत संकल्प का धनी होता वापस तो नहीं लूंगा। बोले सेवा करेगा? बोले कहिए तो शीश उतार के रखो। बोले शीश उतार के रखिए, दोगे तो सेवा कौन करेगा? जाओ तुम हमारा मुनि मंत्री सब कुछ, जाओ कोई गड़बड़ी न होने पाए। आज जीवन को सेवक के पद पर, मंत्री के पद पर बैठ के कुर्सी पर, आसन पर खड़ा हो रख दिया भगवान का, दत्त भगवान का, और अपना राज चलाता रहा। एक आध बार दत्त भगवान भी गए, गद्दी बड़ी बढ़िया है रे, तुम्हारा राज्य अच्छा, आशीर्वाद दिया, चले आए खड़े खड़े। तो कदम पर सभी झुकते हैं, बगैर प्रचार के प्रचार भगवान करते हैं। भगवान गुरु प्रेरक है ना, वो अपनी व्यवस्था करते रहते हैं। जब अंतिम मन, निरोध मन चित्त जब विलय हो जाए, इसका नाम है प्रणाम। इस मुकाम पर, इस स्तर पर आशा सदा के लिए शांत हो जाती है। और ये कैसा है बादशाह, ऐसे महापुरुष यहाँ भी निर्मल, सही छूटने के बाद भी निर्मल, इधर बादशाही उधर बादशाही, मिटे खोफ यारों फिरे मुखलिसाई। यहाँ भी बादशाह, भगवान का दरबार, उधर भी चले गए धाम तो वहाँ भी बादशाह, भगवान का दरबार। ये भय जो पीछा कर रहा हमारा, ये तब मिलता है जब फिरे मुख लिसाई।
मुफलिस साहिल का अर्थ होता है गरीबी का खात्मा। भगवान आवाज दें, गगन मंडल से पिया गोहराई, आवागमन की फिक्र मिटी, छव छव रे फकीर गगन में टूटी। भगवान पुकारे, भगवान कहे ये स्वरूप इसमें रहो, भगवान की तरफ से फिरे मुख ईसाई। जब आदेश प्रसारित हो जाए, सब खौफ खत्म, अब भय मुक्त। और वो स्थिति कैसी है? न आना न जाना, मिटे झंझटाई, फकीरी है ऐसी अदल संसारी। आना माने जन्म लेना, जाना माने मृत्यु होना। आवागमन का गर्भवास का चक्कर मिट गया। फकीरी एक ऐसी वस्तु है, अखंड एक रस, एक बादशाह, वो सम्राट है। ऐसे महापुरुष के लिए बाहर कहीं कुछ पाने लायक रहता ही नहीं। सर्वस्व तो मिल गया, सब ही उसी में, भगवान के स्वरूप में सब, और वो है सभी में। नजर एक बिन नहीं दूजे समाई, सब उसी में और वो सब में। इस सब दृष्टि नहीं मिली तब तक द्वैत पिंड नहीं छोड़ता। इसीलिए किसी रूप में मैं अलग हूँ, भगवान का ये अलग है, ये हमारे ही बुराई लगा रहता है। जहाँ एक नजर आई तो दूजे माने द्वैत, द्वैत सदा के विषमत। फकीरी है ऐसी अदल सहनसाई, अखंड सहनसाई है, सब ही उसी में और वो है सभी में। ऐसी नजर एक बिना नहीं दूजे समान। इस एक नजर जब तक नहीं मिलती तब तक द्वैत नहीं समाप्त होती। हम अलग, भगवान अलग, इसका नाम द्वैत है और उसी के अंतर्गत सारी आ जाती दुनिया। इस नजर एक जब तक नहीं मिली तब तक द्वैत खत्म नहीं होता। अर्थात साधन रस्ते में हद पर नहीं होना चाहिए, लगे रहो। कहे लाल जिसने इस मस्ती को पाई, इस मस्ती को जिसने प्राप्त कर लिया, अमर तत्व पर गाती अपनी बिछाई। अजर अमर शाश्वत है, सनातन है, ज्योतिर्मय है, कण कण में व्याप्त है, अमूर्त है, अरूप है। ये भगवान के सब नाम है। उस अमर अविनाशी तक जो भगवान का तत्व है, भगवान की विभूतियां हैं, उन विभूतियों से युक्त वो है अमर तत्व। उस पर गादी अपनी बिछाई। अब संत भगवंत में अंतर नहीं। अर्जुन ने प्रश्न रखा, भगवान कुल धर्म सनातन, कुल धर्म शाश्वत। भगवान ने कहा ये घोर ज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? तो अर्जुन ने कहा प्रभु फिर आप ही बताइए सत्य क्या है। तो भगवान ने कहा अर्जुन ना शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य। अखंड एक रस आत्मा ही सत्य है, अर्थात परमात्मा ही सत्य है। अंतःकरण के अंतराल में निवास है, इसलिए आत्मा सब में रहते हुए सब जगह सबसे परे परात्मा परमात्मा। ये भगवान के विविध एंगल से समझाने के तरीके। भगवान का ही नाम आत्मा, दूसरा परमात्मा। तो कहे लाल जिसने है इस मस्ती को पाई, अमर तत्व, वो अजर अमर है, वो शाश्वत है, वो आत्मा। और अर्जुन विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नाशवान है, शरीर नाशवान है,
शरीर की सीमा कहाँ तक है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सृष्टि रचिता विधाता उससे उत्पन्न यौन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव है। देव दानव मानव पुनः पुनः जन्मने मरने वाले। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। एक परमात्मा ही अमर है, अजर है, आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है और सब सृष्टि क्रम के अंदर आता है। तो भगवान का जो तत्व है उसी तख्त पर उसने अपनी गद्दी बिछा लिया। अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई, अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए तरण सम जगत बादशाही। अलख की वो यारों कुमारी ने उतरे अदल सहसाई को परवान काई। कोई पापी नहीं। एक गांव में चोर था तो दिन भर तो गांव भर की पंचायत ठीक किया करें, कमाई कुछ न करें, रात को 10 बजे करीब उठ के जाए, जब सो जाए सब तक। विशाल बट वृक्ष था, उसी में भूतों वाला कपड़ा बनवा के टांग रखा था। जाके वो पहन ले, बैठा रहे। आम रास्ता था, कोई भूला भटका उधर से आवे, जब छाया में आया तो उतर के डांस कर दे भूतों वाला, और पाँव में छू दे, पेट में छू दे, सिर पे छू दे, दांत दिखाया, आड़ में। किसी को तो बुखार चढ़ जाए, कोई छलके में रो जाए, कोई ओझाई करवावे घर जाके भूत लग गया। और जो फेंक के चले जा, ला के दूर कहीं अपना अड्डा बना रखा था, वहां ले जाके पहुंचा दे सेठ के यहाँ। कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं गया। गांव के सब पुरुषों की लिस्ट में ऊपर ना, आस्ते लोगों ने वो रास्ता ही छोड़ दिया। लेकिन कोई तो भूला भटका फंसी जाता है, उसका काम चल रहा था। एक दिन एक महात्मा ऐसी अलग की चादर ओढ़े पहुंचे, धुना लगा लिया, बैठ गए। बोले छाया अच्छी है। अब चोरवा सोचा कि इनसे क्या लूटे, फिर भी चोर तो चोर, शायद कमंडल की काम का हो। घुसखत करीब में महात्मा पट्टी इकट्ठी करके जहाँ माची सुन गया, भगवान लपट उठी, दिखाई पड़ गया। महाराज ने पूछा, करे कौन है रे तू? बोले महाराज चोर। सोचा इनसे का लूटे, होगा चोर, रख यहाँ पर। धुना जला, जोरी से निकाला गांजा, ने गांजा बना और चोरे ठहरा वो पिए तरह बनाया गांजा। गुरुजी चिलम तैयार, तो 2 फूंक अपने खींचे, उसको पकड़ा ले पी, ले गांजा फिर बना, फिर बनावे। बोले भगवान तैयार गांजा, 2 फूंक खींचे ओके दे दे। 4 चिलम में तो सवेरा हो गया। अब वो घबराने लगा, इधर उधर भागने का जुगाड़ लगाने लगा। बोले करे कैसे से पकारा, क्या हो गया? बोले महाराज जन्म भर चोरी किया, पकड़ा कभी नहीं गया, और इज्जतदारों में ऊपरी लिस्ट में हमारा नाम है। आज पकड़ा जाऊं तो पुलिस भी जन्म भर नहीं छोड़ेगी, और घर वालों की, गाँव वालों की निगाह में भी आवारा हो जाऊंगा। बोले भाग भाग चोर कहीं का। जब शरीर छूटा महात्मा का तो चले गए अपने धाम। उनकी तो गद्दी अमर तख्त पर होती है ना, थोड़ी कमी नहीं, विष्णु धाम में बैठे थे, धुना रमाए। उस संयोग से उसी समय उस चोर की मृत्यु हो गई। यमदूत घसीट के ले गए धर्मराज के पास। बोले ओ
जन्म भर चोरी किया, किसी को शक तक नहीं हुआ, ये तो शातिर बदमाश है, फेंक दो रो नरक में। एक पुण्य इसने किया है, एक दिन रात भर एक संत को गांजा पिलाया है, दूना चिताया है, थोड़ा चरण दबाया है, इस पुण्य से वो धाम देख सकता है स्वर्ग। बोल, नरक भोगने के बाद देखेगा पहले? चोरों की बड़ी बुद्धि होती है। बोले मालिक, हमें मालूम होता है ये काम गलत है, मैं क्यों करता, पहले ही दिखा दो भगवान, तो नरक में पड़ा पड़ा याद तो किया करूंगा, जिससे कुछ पाप तो कम होंगे। अच्छा दिखे, वो देवदूत लेके चले, सब जगह देख रहा था, दिव्य सुगंध फैली हुई थी। उन महात्मा के पास पहुंचा तो थोड़ा रुका, पहचान नहीं पाया, ले रुका जरूर, इनको कहीं देखा है क्या? जब महाराज ने नजर उठाई, बोले के हरे? बोले महाराज वही चोर हूँ जो गांजा पिलाया गया हूँ, पूरा चलाया रहा। बोले ले बना चिलम, गांजा पकड़ा दिया, वो ले लिया हाथ बढ़ा के। पीछे से यमदूत खोदने लगे, बोले क्यों रे, कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है? पीछे से गोदत है गुरु महाराज, तुम उठाया सरसा साला, बैकुंठ में खुदाई जारी है, और तो सब मरी रही हूँ। यमदूत देवदूतों ने जाके सूचित किया है धर्मराज यमराज को, वो भी आए। बोले महाराज आपका धूना ही देवता लोग जलाएंगे, गांजा देवता लोग पिलाएंगे, इसको छोड़ दो, महापापी है। बोले भैया जब हमें ठंडक लगती थी तब तो ये बेचारा हमें तपाया, और जब हमें गांजा की जरूरत थी तब इसने पिलाया, अब हमें न ठंडी लग रही है न गर्मी लग रही है। देवता भाड़ में नहीं चाहिए, ये मुसीबत में ये काम आया, भागो यहाँ से। बोले चरण देखने भर का इसको अधिकार था, किस लिए? ये आपका चरण दबाया था। बोले अब क्या चरण दबा रहा है, ये भी जोड़ लो। बोले ससुरा जल्दी जल्दी दबा लो, खींच के दी। लग गया, गुरु चेला वहीं रह गए, छोड़ के चले गए। तो ये महापुरुष कल्याण सुख करते हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।